वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो कॉलेज व्याख्याता की योग्यता रखते हैं, उनके लिए एक आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की तरफ से एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। सत्र 2025-26 में विद्या संबल योजना के अंतर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की गई है और इसके लिए जितने भी राजस्थान के जो राजशेष महाविद्यालय है और नियमित राजकीय महाविद्यालय में राजशेष के अंतर्गत स्वीकृत रिक्त पदों पे, यानी जहाँ जहाँ भी रिक्त पद है उनको देखते हुए महाविद्यालय में अध्यापन व्यवस्था सुचारू करने के लिए और छात्र हित को देखते हुए सरकार द्वारा 27/6/2025 को जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए विद्या संबल योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। अब इसके लिए क्या टाइम पीरियड रहेगा, कितना मानदेय मिलेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने घंटे तक पढ़ाना पड़ेगा, तो विज्ञापन जारी करने की तारीख है वो 2 जुलाई 2025 तक, यानी जितने भी संबंधित कॉलेज होंगे जहाँ जहाँ भी वैकेंट पोस्ट होगी वो अपने स्तर पे 2 जुलाई तक विज्ञप्ति निकालेंगे किस किस सब्जेक्ट के गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता है। उसके बाद में आवेदन आमंत्रित किए जाने की अंतिम तिथि है 7 जुलाई, यानी 7 जुलाई से पहले अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में आवेदन पत्रों की जाँच करके जो पैनल का अनुमोदन होगा वो 12 जुलाई तक होगा और संबंधित महाविद्यालय द्वारा गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने की दिनांक है वो 12 जुलाई के बाद में जैसी भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार होगी। अब इसके लिए क्या क्या कार्य होगा, तो जुलाई 2025 से विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो पैनल बनाने का कार्य होगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश वगैरह पैनल के वगैरह ये सारे अपना जाएंगे, मानदेय वगैरह। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात की किस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, तो सेमेस्टर प्रणाली आपको पता है लगभग सभी महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम है और प्रत्येक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व गेस्ट फैकल्टी से पूरे सत्र ये तो एक बार ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, यानी जो भी आवेदन होंगे वो 1 साल के लिए होंगे, भले ही 6 माह की सेमेस्टर सिस्टम हो, और प्राप्त करके निर्धारित प्रक्रिया की पालन करते हुए गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित किया जाएगा और गेस्ट फैकल्टी से प्रत्येक सेमेस्टर का अध्यापन करवाया जाएगा। अब सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने अथवा पाठ्यक्रम पूरा होने तक अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे और पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने तो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करवाए जाने तो निर्धारित की गई अवधि तक ही मान्य होंगे, यानी जो भी टाइम पीरियड वगैरह होगा। अब वर्तमान में जो सहायक आचार्य के पद पे वर्णित शैक्षिक योग्यता है, तो इसमें जैसे अगर मान लो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और इसके अलावा नेट सेलेक्ट वगैरह जो भी है, तो जो भी कॉलेज लेक्चरर की योग्यता होती है सहायक आचार्य की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो योग्यता अगर आपके पास में है और आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली है तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन कर सकते हैं और राजस्थान के मूल निवासी को आवेदन किए जाने पर वरीयता दी जाएगी। अब विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गेस्ट फैकल्टी है उसमें पात्रता की जांच वगैरह है वो विभागीय निर्देशों के अनुसार होगी, पैनल की जांच होगी, अनुमोदन होगा और उसके बाद में जिला स्तरीय कॉलेज प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में जो कमेटी होगी उसके द्वारा होगा। अब इसके लिए क्या क्या सिस्टम रहेगा, पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा, मानदेय कितना होगा, तो प्रति घंटा मानदेय वो 800 रुपये होगा और अधिकतम सप्ताह में 14 घंटे, यानी प्रतिदिन मान लो 7 दिन के हिसाब से बात करें तो 2-2 घंटे ये मैक्सिमम पीरियड होगा, यानी मानदेय है वो प्रति घंटा 800 रुपये होगा। अब सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ होने और पाठ्यक्रम पूरा होने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूरा करवाए जाने तो निर्धारित अवधि इनमें से जो भी पहले होगी तब तक इनको रखा जाएगा, या तो सेमेस्टर पूरा हो जाए तो इनका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में, या पाठ्यक्रम पूरा हो जाए या विश्वविद्यालय जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार होगा। अब इसके अलावा प्रत्येक 50 कालांश पे उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाए और साथ ही कार्य पूर्ण होने के अंत में जितने कालांश कार्य किया है, अगर मान लो 50 से कम कालांश है तो उतने कालांश का भुगतान किया जाएगा, यानी जितने घंटे काम किया उसके हिसाब से होगा। और इसके अलावा विद्या संबल योजना के अंतर्गत आमंत्रित गेस्ट फैकल्टी से केवल कालांश के आधार पर अध्यापन करवाया जाएगा, अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं करवाया जाएगा। और इसके अलावा ये जो भी शपथ पत्र भी इनको देना पड़ेगा जो भी गेस्ट फैकल्टी में लगे हुए हैं कि मैंने इनको अच्छी तरह से समझ लिया है और पाठ्यक्रम पूरा होने तक या विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने की जो भी अवधि होगी वो या सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व तक जो भी लागू होता होगा उसके अनुसार ये काम करेंगे। और यदि ये भी लिख के देना पड़ेगा कि नियमित नियुक्ति या किसी अन्य कारण से मुद्दे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया गया या हटाया जाता है तो मैं किसी भी तरह की न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई का दावा पेश नहीं करूँगा, तो ये भी लिखित में आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ये व्यवस्था जो गेस्ट फैकल्टी की पूर्णतः वैकल्पिक है और अस्थायी है, यानी गेस्ट फैकल्टी में काम करने वाले कोई भी कर्मी या युवा है वो स्थायी नौकरी के लिए डिमांड नहीं कर सकते और नियमित नियुक्ति या हस्तांतरण अथवा कार्य व्यवस्था शिक्षक लगने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी अगर नियमित रूप से किसी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की आरपीएससी के द्वारा नियुक्ति हो जाती है
तो वो पोस्ट है वो वैकेंट मानी जाएगी, यानी खाली हो जाएगी, आपको गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में ये काम छोड़ना पड़ेगा। और आगामी 17 जुलाई से ये गेस्ट फैकल्टी शुरू होगी और जो भी पात्रता वाले साथी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें और भी कुछ डिटेल्स जानकारी है कि जैसे किस तरीके से गेस्ट फैकल्टी का जो पैनल बनाया जाएगा उसमें वरीयता क्रम क्या होगा। स्नातक है, अगर स्नातक में आपके 80% या उससे अधिक है तो आपको 21 अंक दिए जाएंगे, 60 से 80 है तो 19 अंक, 55 से 60 है तो 16 अंक, 45 से 55 है तो 10 अंक। अधिस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 80% या उससे ज़्यादा है तो 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 से 80 के बीच में है तो 23 मार्क्स और 55% है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने MPhil की हुई है तो 60% या उससे अधिक है MPhil में तो 7 अंक मिलेंगे, 55% से ज़्यादा है लेकिन 60% तक है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। इसके अलावा आपने PhD की हुई है तो सीधे 25 अंक मिलेंगे, ये मेरिट में काम आएंगे। नेट JRF की हुई है तो 10 अंक है, नेट है तो 8 अंक है, स्लेट या सेट है तो 5 अंक है। इसके अलावा आपने कोई शोध प्रकाशन यानी रिसर्च वगैरह कोई किया हुआ है और प्रकाशित किया हुआ है जर्नल वगैरह आपके तो 6 अंक मिलेंगे। शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव अगर आपका 1 वर्ष के लिए है तो 2 अंक है 1 वर्ष के और अधिकतम 10 अंक होंगे 5 साल के। अगर आपने पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार अगर कोई प्राप्त किया तो 3 अंक है। राज्य स्तरीय पुरस्कार अगर राज्य सरकार द्वारा कोई प्राप्त है तो 2 अंक होंगे। इस तरीके से ये पूरा आपके मार्किंग वगैरह होगी जब भी पैनल की तैयार किया जाएगा तो उसके लिए वरीयता क्रम है वो इन मार्क्स के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेष बात है कि यदि शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव की अवधि 1 साल से कम है तो अंकों को अनुपात रूप से घटा दिया जाएगा। MPhil PhD के लिए अधिकतम 25 अंक है, नेट JRF सेट और नेट के लिए अधिकतम 10 अंक और अवार्ड है कोई तो 3 अंक है, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार कोई है तो उसके लिए। अब जो पैनल बनाया जाएगा तो पैनल है वो महाविद्यालय के संस्था प्रधान यानी जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल उनकी अध्यक्षता में जो भी पैनल होगा आवेदन पत्रों की जांच करेंगे, पैनल के लिए मेरिट वगैरह तैयार करेंगे और जो भी अच्छी योग्यता वाले जो भी लोग होंगे उनको नियुक्ता संभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा और ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी होगी और भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर आप नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते और इसके लिए आपको संलग्न शपथ पत्र भी आपको भरवाया जाएगा जिसका फॉर्मेट आगे दिया हुआ है और गेस्ट फैकल्टी का संतोषजनक कार्य संपादन या सत्यापन के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। अब आपको जैसे संलग्न प्रपत्र 03 है तो जिसमें प्रधानाचार्य है वो आप लेटर भेजेंगे कि ये जो विज्ञप्ति जारी करेंगे कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में प्रति कालांश के आधार पर अध्यापन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और जिसमें प्रति कालांश 800 रुपये और अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के हिसाब से और तारीख वगैरह होगी किस तारीख तक होगा और इसके लिए शपथ पत्र आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित करके देना पड़ेगा। इसके अलावा जो शपथ पत्र होगा वो इस तरीके का होगा, प्रपत्र 04 है वो जिसमें जो भी अभ्यर्थी है वो जैसे नाम में मैं श्रीमती जो भी है, पिता का नाम, संस्था में इतनी तारीख से कोई या सेमेस्टर आधार पर परीक्षा प्रारंभ होने या पाठ्यक्रम पूरा होने तक जब भी है वो आमंत्रित किया गया हो और ये कि मैंने यानी जिस संस्थान में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ की विज्ञप्ति वगैरह को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और ये सारी एक तरह से आपको अपनी सहमति यानी कंसेंट देनी है और ये सारे नियम आप अच्छी तरह से पढ़ ले और आपको यहाँ साइन करने हैं दोनों जगह। अब इसके बाद में ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि ये तो शपथ पत्र होगा, ये आपको देना पड़ेगा। तो जब भी अभी जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि आगामी 2 तारीख तक लगभग सभी महाविद्यालय वो विज्ञप्ति जारी कर लेंगे तो आपका जो भी नज़दीकी महाविद्यालय है वहाँ जाकर के आप पता कर लें किस किस विषय में कौन कौन सी फैकल्टी वैकेंट है, किस किस फैकल्टी के लिए किस किस विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी विद्या समूह योजना के अंतर्गत आमंत्रित की गई है और वहाँ जाकर के आप अपना जो भी आवेदन पत्र है वो आप जमा करा सकते हैं। और जब भी पैनल का चयन किया जाएगा आपके मार्क्स के आधार पर अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी विद्या समूह योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।